दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर तीसरा है 2-4 वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, उसी का हम लोग प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो इस प्रश्नावली का दूसरा वीडियो है। ठीक है, पार्ट 2 है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इससे पहले का जो भी क्वेश्चन है उसको हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी बता दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तथा इससे पहले का जितने भी एक्सरसाइज है उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तथा प्ले लिस्ट भी हमने बना रखा है, आप जाकर जहाँ से मन करे वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म में से संगत और असंगत हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और उसमें एक चीज़ और इसमें जोड़ दिया है कि संगत है तो उसे हमें ग्राफीय विधि से भी हल करना है। देखिए, इससे पहले जो था वो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बताना था, हमें केवल बताना था इसमें कि बताइए कि कौन सा संगत है या फिर असंगत है। ठीक है, लेकिन सेम वही काम इसमें भी करना है, लेकिन एक चीज़ इसमें जोड़ दिया है, वो क्या है कि इसमें कह रहा है कि ग्राफीय विधि से भी हल कीजिए अगर वो संगत है तो। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि संगत और असंगत पहले होता क्या है, ये चीज़ पहले जान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 को नोट कर लिया। ठीक है, उसका यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए आपको एक चीज़ हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो यहाँ पर हमें क्या बताया था, प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती, ये तीनों चीज़ें हमने एकदम विस्तार रूप से और ईजी तरीके से हमने आपको समझा रखा है। ठीक है, पार्ट 1 में। ठीक है, तो इसलिए आप पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। तो उसी चीज़ को यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर A1 अपान में A2 बराबर B1 अपान में B2 बराबर C1 अपान में C2, ये तीनों आपस में अगर बराबर नहीं है तब उस समय ये प्रतिच्छेद होगा। ठीक है, प्रतिच्छेद, और जब प्रतिच्छेद होगा तभी ये संगत भी होगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब चलिए, ये हमारा पहला कंडीशन था। अब दूसरा कंडीशन में क्या है कि A1 अपान में A2 बराबर B1 अपान में B2 बराबर C1 अपान में C2। अब इसमें ये और ये दोनों बराबर हैं, और ये वाला अगर बराबर नहीं है, ठीक है, दो अगर आपस में बराबर है और ये वाला अगर आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, तब ये समांतर होता है, समांतर। तो जब समांतर होगा तभी ये असंगत होगा, असंगत। क्लियर हो गया। अब चलिए तीसरा नंबर ये है हमारा कि जब A1 अपान में A2 बराबर B1 अपान में B2 बराबर C1 अपान में C2, जब ये तीनों आपस में बराबर होंगे तब ये संपाती होगा। ठीक है, ये संपाती होगा, और उस कंडीशन में भी ये क्या होगा, संगत ही होगा, संगत। क्लियर हो गया आपको। अब चलिए, अब ये चीज़ें कैसे काम करती है इस क्वेश्चन पर वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर ये पहला हमारा समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ता है आपको कि यहाँ पर A1 के स्थान पर ये पहले में से जो भी इसका x के गुणांक होगा, तो x के साथ में कौन गुणा कर रहा है, तो हम देखेंगे इसमें तो कोई गुणा ही नहीं कर रहा है। तो जहाँ पर कोई गुणा ना कर रहा हो तो वहाँ पर एक गुणा कर रहा होता है। ठीक है, एक यहाँ से, जहाँ पर कुछ ना हो वहाँ से एक हम उठा लेते हैं। तो A1 के स्थान पर हम एक रखेंगे, तो A1 यहाँ पर है तो यहाँ पर एक हमने रख दिया। अब आप पान लगाएंगे। ठीक है, अब A2 है तो यहाँ पर हमने A1 देखा था, अब यहाँ पर हम A2 देखेंगे, पहला। अब इसमें अब सेकेंड वाले में आएंगे पहले पे, तो ये 2 है तो इस 2 को उठाकर यहाँ पर रख देंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब देखेंगे y के साथ में कौन गुणा कर रहा है, तो हम देखें y के साथ में कोई गुणा ही नहीं कर रहा है, तो हम एक यहाँ लगा देंगे। अब ये क्या है, B1 और नीचे B2, मतलब कि अब B2 मतलब कि अब इस सेकेंड वाले समीकरण में हम देखेंगे यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। अब बराबर लिखेंगे, फिर देखेंगे यहाँ पर ये 5 है। ठीक है, C1 के लिए यहाँ पर देखेंगे ये 5 है तो लिख देंगे 5। नीचे अब आएंगे C2, मतलब कि अब सेकेंड वाले में आएंगे, अब बराबर किधर, ये 10 है तो ये 10 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखेंगे कोई कटने वाला है क्या, तो हाँ, यहाँ पर 5 से इसको हम काट सकते हैं। तो अब ये कैसे हो गया, 1/2 बराबर में 1/2
2 बराबर में ये 1 और 2, 1/2 ये क्या है। तो अब आप कहेंगे कि तीनों आपस में बराबर हैं, तो इसलिए ये क्या होगा, समपाती होगा। अगर समपाती है तो ये संगत भी है। तो आप इससे स्पष्ट है कि ये पहला जो हमारा है वो संगत है। अब इसमें एक कंडीशन दे रखा है क्वेश्चन में कि यदि संगत है तो इसे आप ग्राफीय विधि से हल करिए। चलिए हल करते हैं। तो ये है हमारा, तो इन समीकरण को हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि x प्लस में ये चीज़ तो कन्फर्म हो गई, एक संगत है। अब ग्राफीय विधि से हल करना है, तो y बराबर में लिखिए 5। पहला हमने नोट कर लिया, दूसरा वाला भी करते हैं। 2x प्लस में 2y बराबर में 10, दूसरा भी हमने नोट कर लिया। अब इसी के नीचे एक बॉक्स बनाइए आप, इस तरह से बॉक्स बना दीजिए दोनों के लिए एक एक बॉक्स। ये हमारा बॉक्स तैयार हो गया। इसमें लिखिए x, नीचे वाला लिखिए y। अब इसमें भी आप भर दीजिए, इसमें लिखिए x, नीचे वाला लिखिए y। ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि x के स्थान पर एक बार 0 लेना है। तो x बराबर जब हमने एक बार 0 लिया तो y बराबर हमें क्या मिला, तो इसी में क्या करेंगे, x के स्थान पर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर हमने 0 रख दिया, प्लस है प्लस। अब y बराबर हमारे पास क्या मिल गया, y बराबर में 5। तो हम इसमें भर सकते हैं कि जब x बराबर हमने 0 लिया तो x के सामने हम 0 रखेंगे, तो y बराबर हमें 5 मिला, तो y के सामने हम 5 रखेंगे ना, सॉरी 0 कहाँ बना रहे हैं हम, ये 5 रख देंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको कंफर्म हो गया। अब क्या करेंगे कि x बराबर तो हमने एक बार 0 ले लिया, अब y बराबर भी एक बार हम 0 लेंगे, जैसे हम लोग पिछले एक्सरसाइज में किए थे, सेम वही प्रकार से। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, y बराबर हम लोग 0 लेंगे। तो क्या करेंगे, x के स्थान पर हम x ही रखेंगे प्लस में, y के स्थान पर हम 0 रखेंगे क्योंकि y बराबर हमने 0 लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो बराबर में 5। तो ये तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, x बराबर क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो लिख सकते हैं कि y बराबर जब हमने 0 लिया, देखिए y के सेक्शन में ही है, यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे क्योंकि y बराबर हम 0 लिया है। अब तब x बराबर हमें 5 मिला है, तो x के सामने हम 5 लिख देंगे यहाँ पर। ये वाला हमने पूरा फिल कर दिया। अब चलिए अब सेकंड वाले में आते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, x बराबर एक बार हम 0 लेंगे। तो जब यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो 0 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 2y बराबर में 10 बचेगा, तो 2y बराबर में 10, तो y बराबर में 10/2, तो y बराबर में 5 बचा ये। तो हम इसमें भर देंगे कि वो x बराबर जब हमने 0 लिया तो y बराबर हमें 5 मिला। ठीक है, अब आइए सेकेंड। अब y बराबर हम 0 लेते हैं। तो अब जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 2 का गुणा जब 0 के साथ होगा, y बराबर 0 रख रहे हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 2x बराबर में 10 बचेगा, तो 2x बराबर में 10, तो x बराबर में ये इधर चला आएगा। ठीक है, जब बराबर की इधर है गुणा कर रहा है, बराबर के जब इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, तो 10/2। अब इसे काट देंगे तो x बराबर में 5 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं कि y बराबर जब हमने 0 लिया तो x बराबर हमें 5 मिल गया, ये चीज़। ठीक है, अब इन दोनों बॉक्स को हम रखे रहेंगे और इसको हम क्या करेंगे, ग्राफीय रूप में बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ग्राफीय रूप में कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो एक हम इस तरह, देखिए इस तरह से हम पहले बना लेंगे। ठीक है, अगर आपके पास ग्राफ वाली पेपर अवेलेबल है तो वो आप ग्राफ पर बना सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, इस पर आप बनाइए। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करिए कि इसमें देखेंगे ये ऊपर जब जाते हैं तो y होता है और नीचे जब जाते हैं तो y डैश होता है, इधर x डैश होता है और इधर x होता है। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि x डैश और y डैश ये दोनों माइनस में होता है। ठीक है, मतलब ये हमारी मूल बिंदु होती है। मूल बिंदु से जब नीचे आते हैं y डैश पर तो ये माइनस में आते हैं, और जब इधर जाते हैं तो x अक्ष पर तो ये माइनस में जाते हैं, और वही जब ऊपर जाते हैं y की तरफ तो ये प्लस में जाते हैं, और इधर ये राइट में जब जाते हैं तब ये प्लस में जाते हैं x अक्ष पर। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, ये अब यहाँ पर आते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि x पर 0 से y पर 5 तक जाइए। ठीक है, x पर, तो x पर हमारा ये 0 वाला है, यहाँ पर ये 0 यहाँ से स्टार्ट होता है, और y पर हमें 5 जाना है। प्लस में जाना है या माइनस में, तो ये प्लस में 5 है, मतलब कि हमें
प्लस में ऊपर जाना है। अगर प्लस में y पर अगर प्लस में कहे तो ये प्लस में होता है और वही ये माइनस में होता है और ये हमारा माइनस में होता है और ये प्लस में होता है। ठीक है, जब कहेगा कि x अक्ष पर प्लस में जाइए तो ये इधर जाएंगे, y अक्ष पर प्लस में जाइए तो ये ऊपर जाएंगे, माइनस कहेगा तो इधर y अक्ष पे और इधर x अक्ष पे माइनस तो इधर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है y अक्ष पर प्लस में जाना है 5, तो चलिए ऊपर हम इधर 5 चलते हैं। तो कोई भी बिंदु लेते हैं, कितना भी छोटा ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हम 1, यहाँ पर ये आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा ये वाला, इसको 1 मानते हैं। तो ये हमारा 1 हो गया, फिर यहाँ पर 2 हो गया, 3, 4 और 5, ये हमने y अक्ष पर 5 बिंदु ऊपर हमने ले लिया। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपको दिखाई दे, यहाँ तक हमारा 5 है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि x अक्ष पर भैया 5 लीजिए, वो भी प्लस में। तो जब प्लस की बात करें तो किधर, इधर जाना है, तो चलिए इधर चलते हैं। तो ये हमारा 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये हमारा 5 यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर ये हमारा क्या है 0x, तो 0, 0 और 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 0,5 और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो ये क्या है 5,0, तो यहाँ 5,0 लिख देंगे। अब इन दोनों को आप मिला देंगे तो ये हमारा इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से सेकेंड वाला भी क्या कर रहा है, सेकेंड वाला भी देखिए सेम उसी प्रकार से है। यहाँ पर क्या है x अक्ष पर हमें 5 जाना है, वो भी प्लस में, तो x अक्ष पर हम 5 जाएंगे इधर प्लस में। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है y अक्ष पर 5 जाइए, तो y अक्ष पर 5 जाएंगे, मतलब कि ये दोनों एक ही पर आएगा। अब एक ही पर क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सभी आपस में बराबर है। ठीक है, जब आपस में ये बराबर होंगे तब ये क्या होगा, पूरा पूरा मान जो है वो एक ही पर आएगा। ठीक है, तो यहीं पर हमारा क्या आ जाएगा 0,5 सेकेंड वाले के लिए। ठीक है, और यहाँ भी ये 5,0, बस यही चीज़ हमें दर्शाना था, ये हमने दर्शा दिया। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा सेकेंड नंबर है, तो इसमें क्या करेंगे, सेम वही प्रक्रिया करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे A1 A2, तो A1 इसमें पहला है, A2 इसमें इसका पहला है, और उसके बाद से ये वाला क्या करेंगे, ये हमारा B1 है और ये हमारा B2 है, C1 C2 है। ठीक है, तो A1 में क्या है, यहाँ पर x का गुणांक क्या है, मतलब x के साथ में कौन गुणा, कोई नहीं, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अपान में x के साथ में इसमें कौन गुणा करे, 3 गुणा करे, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। अब बराबर में आएंगे, यहाँ पर बराबर हो गया। अब y के साथ में कौन गुणा कर रहा है, कोई नहीं, तो मतलब कि माइनस है यहाँ पर, तो माइनस का 1 लिख देंगे। अपान में आएंगे, अब इसके साथ कौन गुणा है, 3 गुणा कर रहा है, तो ये माइनस का 3 लिख देंगे। फिर बराबर में आएंगे, ये 8 है तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब यहाँ पर 16 है तो इसके नीचे 16 लिख देंगे। अब इसको देखेंगे काटने वाला, तो ये वाला कट सकता है। ठीक है, अब इससे ये कट जाएगा और 8 है का नाम 8, 8 दूना 16, तो ये क्या जाएगा 1/3 बराबर में 1/3। अब उसके बाद से 1/2। तो अब देखेंगे कि ये वाला और ये वाला दोनों आपस में बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है, तो ये इस तरह से कर देंगे। अब आपको पता होगा कि जब दो संख्याएं आपस में बराबर हो, तीसरा बराबर ना हो, तो वो क्या होता है, वो समांतर होता है। ठीक है, समांतर होता है। तो समांतर होता है तो मतलब क्या होगा कि ये असंगत होगा, तो लिख सकते हैं कि ये समांतर है तो ये असंगत है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और कि अगर असंगत होगा तो उसे हमें ग्राफीय रूप में नहीं बताना है, केवल हमें संगत वाला ही बताना है। ठीक है, तो ये असंगत है तो यही हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमने तीसरा नोट कर लिया, तो तीसरा को भी हम कैसे करेंगे, सेम वही प्रक्रिया करना है। ठीक है, इसमें क्या है बराबर यहाँ पर लगा है, बराबर में 0 कर दिया है, मतलब कि इसको इधर करने के बजाय इधर कर दिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो चलिए ये वाला पहले करते हैं। तो A1 A2, तो A1 को हम लिखते हैं 2, अब नीचे A2 मतलब कि 4 बराबर लगाते हैं। यहाँ पर क्या है y के साथ में कौन गुणा कर रहा है, कुछ भी नहीं, तो 1 यहाँ पर लिखेंगे। अब नीचे यहाँ पर क्या रहेगा -2। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ पर क्या है 6, तो बराबर लगाएंगे -6 लिखेंगे, ये माइनस है तो अब नीचे यहाँ पर ये 4 है तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कौन सा कटने वाला है, तो ये कट जाएगा 2 3 6 और 2
दूना 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का नाम 2, 2 दूना 4, 1/2 ये पहला हो गया। अब उसके बाद से 1/2 ये भी हुआ, लेकिन ये माइनस में है। अब बराबर में आते हैं, ये 3/2। अब देखिए ये 1/2 प्लस में, ये 1/2 माइनस में है, और ये तो सबसे अलग है, मतलब कि तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो जब तीनों आपस में बराबर नहीं है तो क्या होगा, ये प्रतिच्छेदित होगा। प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेदित कुछ भी लिखिए। जब प्रतिच्छेद होगा तो मतलब क्या, ये संगत भी होगा, ये संगत होगा। अब संगत है तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफीय रूप में बनाना पड़ेगा। तो ग्राफीय रूप में बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे 2x प्लस में y, और इसको हम क्या करेंगे, बराबर के इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये माइनस है, बराबर के इधर का आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस में 6। अब उसके बाद से इसको भी 4x माइनस में 2y, बराबर के इधर कर लेंगे तो बराबर में 4 हो जाएगा। हो गया ये। अब इसके नीचे हम बॉक्स बना लेते हैं, इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं। हो गया, x y x y। अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हल करते हैं। x बराबर हम 0 जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 0 रखेंगे, इसको हम यहीं पर उतार लेते हैं, ठीक है। 2x प्लस में y बराबर में 6, यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y बराबर 6 आ जाएगा, ठीक है। y बराबर में 6 आ जाएगा ये। तो हम क्या कर सकते हैं कि x बराबर 0 रखते हैं तो y बराबर 6 आ रहा है, x बराबर 0 तो y बराबर 6 आया, ठीक है। अब चलिए, अब y बराबर 0 रखते हैं, y बराबर 0 पर, तो इसी में यहाँ पर हो जाएगा जब 0, तो ये 2x बराबर में 6 बचेगा, 2x बराबर में 6 बचेगा, तो x बराबर में 6/3 2 बचेगा ना, ये 2 इधर आ जाएगा बट्टे में, गुणा कर रहे बराबर के इधर आएगा तो भाग करने आएगा, तो 2 से कट जाएगा तो 3, तो x बराबर में 3, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि y बराबर जब हमने 0 रखा तो x बराबर 3 मिल गया, y बराबर 0 रखा तो x बराबर 3 मिल गया। अब ये वाला हल करते हैं, तो इसमें क्या है, 4x माइनस में 2y बराबर में 4, तो x बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि x बराबर 0, x के स्थान पर 0 रखेंगे, 4 के इसके साथ गुणा होकर 0, बचा क्या, माइनस का 2y, माइनस का 2y बराबर में 4, तो y बराबर में 4/2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर ये क्या बचेगा, y बराबर में 2 बचेगा, ये माइनस भी है तो ये माइनस का 2, तो लिख सकते हैं कि x बराबर जब हमने 0 रखा तो y बराबर हमें माइनस का 2 मिला। अब इसमें आइए, अब इसमें हम क्या करेंगे कि y बराबर 0 लेंगे, तो यहाँ पर हम जब 0 लग के रखेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, तो 4x बराबर में 4 आएगा, तो 4x बराबर में 4, तो x बराबर में 4/4 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया तो x बराबर में 1। तो लिख सकते हैं कि y बराबर जब हमने 0 रखा तो x बराबर हमें 1 मिल गया, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब हम इसी को क्या करेंगे कि ग्राफीय रूप में कर देंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक इस तरह से रेखा खींचिए 2, ये पहला रेखा, और उसके बाद से फिर यहाँ पर ये, तो ऊपर वाला y होता है, नीचे वाला, ये नीचे वाला y डैश होता है, ठीक है। इधर वाला x होता है, इधर वाला x डैश होता है, बीच में ये मूल बिंदु होता है, ठीक है, 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहला ब्रैकेट में देखेंगे, तो x में 0 से y पर 6 जाना है, वो भी प्लस में, तो प्लस जाने के लिए इधर जाना पड़ेगा, तो हमें 6 जाना है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये 4 से, तो ये हमारा 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर हमने 6 बिंदु लगा दिए, ठीक है। अब फिर क्या करें, x पर हमें 3 जाना है, y पर 0 से x अक्ष पर 3 जाना है, वो भी प्लस में, तो प्लस में जाने के लिए इधर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए 3 चलते हैं इधर, तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 और 3, ये हमारा 3 हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो 6 वाली है उसको हम लिख सकते हैं 0,6। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये 3,0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी को हम मिला देंगे आपस में, तो ये हमारा हो जाएगा
इस तरह से मिल गया। ठीक है, अब ये सेकेंड वाला भी करते हैं। तो सेकेंड वाले में क्या है, x पर 0, वो भी प्लस में, तो x पर 0 और y पर -2। तो y पर -2 मतलब कि हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो चलिए नीचे हमें आते हैं, क्योंकि -2 चाहिए इसे ना। तो माइनस हमें कब मिलेगा, जब हम नीचे की तरफ आएंगे। y अक्ष पर हमें नीचे की तरफ आना पड़ेगा, y के सामने है। तो चलिए यहाँ पर हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। ये हमारा 1, ये हमारा 2 आया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये इस बिंदु को हम क्या लिख सकते हैं, ये 0, -2 लिख सकते हैं। अब x अक्ष पर हमें प्लस में जाना है 1, तो यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको हम मिला देंगे, तो ये हमारा मिल गया, हो गया। बस यही चीज़ इसको हमें दर्शाना था। अब देखिए प्रतिच्छेदित कैसे है, ये वाला बिंदु जो काट रहा है यही हमारा प्रतिच्छेदित बिंदु है। ठीक है, तो इससे हमारा स्पष्ट हो गया कि यह एक प्रतिच्छेदित बिंदु है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी ले लिया है, चौथा का चौथा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, वही काम कर देना है। सबसे पहले इसको और इसको रखेंगे, A1 A2। तो A1 में 2 है, अपान में A2 में 4 है, बराबर लगाएंगे। अब B1 में -2 है और B2 में -4 है। अब इसमें क्या करेंगे, ये 2 है तो -2 है। अब ये वाला क्या है, -5 है। अब देखेंगे कोई कटने वाला है क्या, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब ये तो नहीं कटेगा, फिर माइनस से ये माइनस, इस माइनस से ये माइनस, तो ये 1/2 बराबर में ये क्या हो जाएगा, 1/2, फिर ये बराबर में 2/5। तो हम देखेंगे कि ये वाला और ये वाला मिल रहा है, लेकिन ये नहीं मिल रहा है। तो मतलब क्या है, जब ये लास्ट वाला नहीं मिलता है, मतलब कि 2 अगर मिले, 1 ना मिले, तो वो क्या है, समांतर होता है, समांतर। ठीक है, समांतर होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब समांतर होगा तो ये असंगत होगा, असंगत। ठीक है, बस यही चीज़ हमें बताना था, और असंगत को हमें ग्राफीय रूप में नहीं बनाना है। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, अब इस जैसे कि कोई भी मतलब आयताकार बाग है, उसकी जो एक्चुअल में जो लंबाई है वो चीज़ नहीं दिया है। इसमें कह रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अब ये एक्चुअल में लंबाई है कितना, ये चीज़ नहीं दिया है। ठीक है, अब इसमें आगे कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है, और इसका जो परिमाप है वो भी आधा परिमाप है, वो 36 मीटर है। तो बाग की बीमा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लंबाई और चौड़ाई यही तो ज्ञात करना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि माना बाग की लंबाई बराबर में x मीटर। ठीक है, और फिर लिखेंगे कि बाग की चौड़ाई बराबर में y मीटर। ठीक है, तो अब बाग कैसा है, आयताकार है। तो ये है एक आयताकार बाग। ठीक है, इसकी लंबाई, ये वाली लंबाई है x मीटर, ये इसकी चौड़ाई है y मीटर। ठीक है, अब इसके हमें बीमा ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह की जब कंडीशन दिया हो तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो ये है कि इन दोनों को हम पहले बराबर में रखेंगे, x बराबर में y। ठीक है, अब आपको ये चीज़ इसमें पता होना चाहिए, क्या ये इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं है। कितने का अंतर है, तो 4 मीटर अधिक है इसकी लंबाई। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 4 मीटर अधिक है। तो इसके बराबर में ये बराबर कैसे होगा, मान लीजिए जैसे कि ये एक आयत है। ठीक है, और बराबर में ये इसका आयत है। अब ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर नहीं है, ये ज़्यादा है ये कम है। तो ये दोनों बराबर कैसे होंगे, जब इसमें से हम इतना घटाएंगे। ठीक है, अधिक वाले में से हम जब घटाएंगे तब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अधिक कौन है,
भाग की लंबाई, यहाँ पर क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इसकी जो लंबाई है वो अधिक है चौड़ाई से, ठीक है। तो लंबाई हमने क्या किया है, ये वाला हमारा लंबाई है x मीटर, तो इसमें से हम 4 को घटा दें या फिर इसी में जोड़ दें, ठीक है। जो कम है उसमें जोड़ दें या फिर जो अधिक है उसमें से घटा दें, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं बराबर करने के लिए, तो वही काम इसमें करेंगे। तो x हमारा अधिक है, तो इसमें से x में अगर चाहें तो आप 4 जोड़ सकते हैं या फिर y में से 4 घटा सकते हैं। तो हम y में से, y कम है ना, तो इसी में हम 4 को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। y यहाँ पर चौड़ाई कम है तो इसमें हम 4 जोड़ दिए। अब क्या करेंगे, इसी को हल कर लेंगे, तो y को इधर कर लेंगे, तो x y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में 4 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद से दूसरा क्या कर रहा है कि इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, ठीक है, अर्ध परिमाप। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि भाग का, किसी भी आयत का परिमाप, आयत का यहाँ पर लिख लेते हैं कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये आयत का परिमाप होता है, ठीक है। तो आयत का परिमाप, इसमें क्या करें, अर्ध परिमाप मतलब कि आधा ही है, तो इसमें हमें बटा 2 करना पड़ेगा। अब इस वाले 2 से ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या, आयत का परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर, ठीक है। आयत का जो परिमाप है वो 36 मीटर है, वो भी अर्ध है, तो यहाँ से 2 हमने ख़त्म कर दिया, तो ये हमारा यहाँ पर लिख देंगे 36, ठीक है। लंबाई हमने क्या माना है, x है, x। चौड़ाई हमने क्या माना है, y माना है, प्लस में y, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा हम सही करके लिख देंगे। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x प्लस में y बराबर में 36, ठीक है। इसको बस सीधा करके हमने लिखा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। तो यही हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब इसी को हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो ये x माइनस में y बराबर में 4, ये वाला हमने लिख लिया। अब इसको भी नीचे लिख देंगे, x प्लस में y बराबर में 36। अब इसी को क्या करेंगे, ये माइनस है तो ये भी माइनस में, यहाँ पर माइनस है तो ये भी माइनस में, तो इससे ये कट जाएगा, ये माइनस y 2y हो जाएगा, वो भी माइनस में। अब ये इसको घटा देंगे तो माइनस का 32 हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस ख़त्म, तो y बराबर में 2 को इधर कर देंगे तो 32 के नीचे आ जाएगा, ये 2 काट देंगे तो y बराबर में 16, ठीक है। तो एक हमें पता चल गया। अब दूसरा हमें पता करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में मान रख दीजिए, या फिर एक में y का मान, ये जो y का मान है, या फिर 2 में रखिए या फिर 1 में रखिए। चलिए हम 1 में रख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस में y बराबर क्या है, 16 आया है, बराबर में ये 4 है, तो x बराबर 16 को इधर कर देंगे, तो 4 प्लस में 16, तो x बराबर में 20। तो यहाँ से हमारा स्पष्ट हो गया कि भाग की जो लंबाई है वो कितना है, 20 मीटर है, और जो चौड़ाई है वो है 16 मीटर, ठीक है। यही हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है कि एक रैखिक समीकरण यहाँ पर दे रखा है और कह रहा है कि दी गई 2 चरों में एक और रैखिक समीकरण लिखिए। जैसे कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में जब सॉल्व कर रहे थे तो इस तरह के 2 रैखिक समीकरण दिया रहता था, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, अगर आप क्वेश्चन नंबर दूसरे में ही देखिए, ठीक है, इसमें भी हमें प्रतिच्छेद, समांतर और संपाती ज्ञात करना था। तो ये हमारा पहला समीकरण दे देता था, फिर दूसरा समीकरण दे देता था, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें पहला समीकरण यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, और कह रहा है कि आप ये जो पहला समीकरण हमने दे रखा है और आप ये दूसरा समीकरण ज्ञात करिए, ठीक है। ये चीज़ आपको करना है। तो देखिए इसको कैसे हम करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम कॉपी पर देखें तो ये पहला जो दिया है इसको हम यहाँ पर पहले नोट कर लेते हैं, 2x प्लस में 3y और माइनस में 8 बराबर में 0, ठीक है। ये चीज़ दे रखा है और कह रहा है कि एक ऐसा ही और आप ज्ञात करिए, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि ये प्रतिच्छेदित रेखाएं हो। तो प्रतिच्छेदित का
प्रतिच्छेद का जो एक कंडीशन होता है वो क्या होता है कि कभी भी A1 और A2 बराबर B1 और B2 बराबर C1 और C2, ये चीज़ पहले ही हमने बता रखा है, ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग में ही। ये आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये मतलब कि A1 B1 और C1 ये चीज़ दे रखा है और हमें ज़रूरत है A2 B2 और C2 को। तो हम देखिए इसमें कुछ भी ले सकते हैं, बस कुछ ऐसा लेना है कि ये वाला और ये वाला इन दोनों का मान एक जैसा ना हो। तो यहाँ पर 2x 3y और 8 माइनस में 8 दे रखा है, तो हम कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम ले लेते हैं, जैसे इसमें 5x दिया है तो हम 7x ले, 2x दिया है ना तो इसमें हम 7x ले लेते हैं, ठीक है। प्लस में यहाँ पर क्या बराबर ही तो नहीं लाना है, बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। 3 दिया है तो इसमें आप 5 ले लीजिए, 5y ले लीजिए इस तरह से। माइनस में यहाँ पर 8 दिया है तो आप क्या ले लीजिए, आप इसमें 9 ले लीजिए, ठीक है, बराबर में 0। बस कुछ भी नहीं करना है, बस आपको दोनों अलग अलग होना चाहिए। अब इन दोनों को आपस में ऊपर नीचे रख के देख लीजिए, दोनों अलग अलग आएंगे। जैसे कि देखिए A1 कौन है, ये 2 हमने रख दिया। A2 कौन सा है, A2 इसमें देखेंगे तो ये नीचे 7 हो जाएगा। अब B1 कौन सा है, तो ये 3, तो ये 3 हमने रख दिया। B2 5। अब C1 यहाँ पर इसमें पहले वाले में माइनस का 8 और C2 माइनस का 9। अब इसे काट देंगे। अब देखिए ये वाला और ये वाला कभी भी एक साथ हो सकते हैं, कभी भी नहीं, कितना भी आप काटो ये एक जैसा नहीं दिखेंगे, ये वाला भी नहीं दिखेंगे। बस यही चीज़ तो हमें लाना था। अब उसके बाद से सेकेंड वाला में समांतर रेखा है जैसा, तो समांतर का कंडीशन क्या है कि इसमें A1 और A2 बराबर में B1 और B2 बराबर में C1 और C2। समांतर के लिए कंडीशन क्या होता है कि ये दोनों तो बराबर होना चाहिए आपस में, ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, लेकिन ये वाला बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बुक में वाला पहले उतार लेते हैं। यहाँ पर 2x प्लस में 3y माइनस के 8 बराबर में 0, ये चीज़ बुक में दे रखा है। तो हमें क्या करना है, कुछ ऐसा ही लेना है। तो इसमें मान लीजिए हम ले लेते हैं एक और, यहाँ पर हम ले लेते हैं 6x, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर हम ले लेते हैं 9y, ठीक है, हमने मन से अपने लिया है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं मान लीजिए 7, ठीक है, बराबर में 0। अब इसको हम इस पर रख के देखते हैं क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो A1 में पहला वाला 2 रख दिए, A2 में इसमें का पहला वाला 6 रख दिए बराबर में। अब इसमें हम 3 रख दिए, फिर B2 में 9 यहाँ पर नीचे रख दिए, ये 9 हो गया बराबर में। ये माइनस का 8 नीचे माइनस का 7, इससे ये कट जाएगा। 3 क्रम 3 3 3 का 9, 3 क्रम 3 3 दूना 6, 2 तिहाई 6 होगा ना, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 बराबर में, ये क्या हो जाएगा 1/3। अब ये बराबर में 8/7, ये दोनों तो कट नहीं सकते, तो ये बराबर नहीं, मतलब ये दोनों बराबर है, ये वाला बराबर नहीं है। तो समांतर का क्या कंडीशन है, समांतर का ये दोनों बराबर होना चाहिए, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों बराबर, तीसरा बराबर नहीं है। बस यही हमें लेना था, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये समपाती वाला देख लेते हैं। तो समपाती वाले में क्या है, ये हमारा कहाँ गया, ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा कंडीशन है। अब तीसरा कंडीशन में आते हैं। तो तीसरा कंडीशन में क्या है, सब का सब बराबर होना चाहिए। A1 A2 बराबर में B1 और B2 बराबर में C1 और C2, ठीक है। तो बुक वाले में जो कंडीशन दिया है ये वाला, इसको हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर। 2x प्लस में 3y माइनस में 8 बराबर में 0, ठीक है। अब कुछ ऐसा लेना है कि तीनों का मान जो है वो बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 6 वाला यही वाला ले लेते हैं, ठीक है, यही वाला। नीचे हमारा इसमें 3 3 मिल जा रहा है, तो हम ले लेते हैं 6x, उसके बाद में प्लस में 9y और उसके बाद से माइनस में ये 24 ले लेते हैं, ठीक है, 24 बराबर में 0। अब देखिए इसको हम इस पर रखते हैं, देखिए बराबर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 2, तो A1 में 2 यहाँ पर 2 हो जाएगा, नीचे 6 बराबर में B1 में 3, ये 3 आ जाएगा नीचे, यहाँ पर 9 आ जाएगा, फिर ऊपर में यहाँ पर 8, ये 8 आ जाएगा,
और नीचे यहाँ पर 24 है तो यहाँ पर 24, 8 माइनस में 24 माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा। 8 तरीका 24, 3 एकम 3, 3 तरीका 9, 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3 बराबर में 1/3 बराबर में 1/3। ये देखिए ये तीनों के तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं, मतलब कि ये जो हमने लिया है वो सही है। ठीक है, बस ऐसा ही आपको मन से ही कुछ भी ले लेना है। ठीक है, बस समीकरण ये इसी तरह से होना चाहिए, बस यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या कह रहा है कि समीकरण, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण दे रखा है। ठीक है, कह रहा है कि इसका ग्राफ खींचिए। तो चलिए पहले ग्राफ खींच लेते हैं हम। तो इसको पहले लिखते हैं कि x माइनस में y, ये क्या है, प्लस में 1 बराबर 0 है, तो 1 को हम बराबर किधर ले जाएंगे, तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो बराबर में माइनस का 1। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा वाला क्या है, 3x प्लस में 2y माइनस में 12, बराबर किधर लेंगे तो प्लस में 12 हो जाएगा, तो ये 3x प्लस में 2y बराबर में ये हो जाएगा 12। ठीक है, ये समीकरण दूसरा है। तो अब क्या करेंगे, इसी को हम इसके लिए फर्स्ट बॉक्स इसके लिए बना लेंगे, पहले वाले के लिए ये हमारा बॉक्स हो गया, इसमें लिखेंगे x, इसमें लिखेंगे y। अब सेकेंड वाले के लिए बॉक्स यहाँ पर बना लेते हैं, तो ये हमारा सेकेंड वाले के लिए हो गया x, ये y। अब इसमें क्या करते हैं कि एक बार x बराबर आप 0 लेंगे और एक बार y बराबर आप 0 लेंगे। ठीक है, पहले समीकरण 1 में, तो x बराबर 0 पर, तो x के स्थान पर 0 रख दिए, माइनस y है तो माइनस का y लिख दिए, बराबर में माइनस का 1, ये माइनस का 1, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 0। ठीक है, तो जैसे पिछले हमने किया है वैसे ही सेम करना है। x बराबर जब हमें 0 लिया है, ठीक है, तो y बराबर 1 मिला है ना, 1 रहेगा। तो y बराबर जब हमने 0 लिया है, x बराबर जब हमने 0 लिया है तो y बराबर हमें 1 मिला है, तो ये हमें 1 मिल गया। अब क्या करेंगे, x बराबर तो ले लिया, अब हम y बराबर लेंगे, y बराबर 0 पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब y के स्थान पर हम जब 0 करेंगे तो बचेगा x बराबर माइनस का 1। ठीक है, तो x बराबर माइनस का 1, तो हम लिख देंगे कि y बराबर जब हमने 0 लिया है, y के ही आगे लिखेंगे। ठीक है, y बराबर जब हमने 0 लिया है तो x बराबर माइनस का 1 मिला है, माइनस का 1 मिला है। ठीक है, अब चलिए अब आगे आते हैं। अब इसमें अगर देखेंगे तो अब इसमें भी करते हैं, तो क्या करेंगे कि x बराबर 0, x बराबर इसमें भी 0 लेंगे, तो जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो 3 गुणे 0 क्या होगा, पूरा 0, तो y 2y बराबर में 12, 2y बराबर में 12, तो y बराबर में क्या आ जाएगा, 12/2 हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो y बराबर में 6। ठीक है, 6 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि जब x बराबर हमने 0 लिया है, x बराबर जब हमने 0 लिया है तो y बराबर 6 मिला है, तो y बराबर 6 मिला है। अब चलिए y बराबर लेते हैं, y बराबर में 0। अब सेकेंड वाले में ही, ठीक है, ये सेकेंड वाला हमने हल किया है। अब y के स्थान पर जब हम 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 3x बराबर में y, तो 3x बराबर में 12 बचेगा, y हम कह रहे हैं 12 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर में 12/3, 3 से 1 कट जाएगा, x बराबर में 4। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि y बराबर जब हम 0 लिए हैं तो x बराबर हमें 4 मिला है। हो गया। अब क्या करेंगे, इसी को हम बना देंगे, ठीक है, ग्राफ पर। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले अगर ग्राफ पेपर है तो ठीक है, उस पर अब करिए, नहीं है तो आप इस तरह से एक खींच लीजिए रेखा। ठीक है, 2 रेखा इस तरह से आप खींचेंगे, तो ये हमने 2 रेखा खींच लिया। ऊपर ये हमारा y होता है और नीचे हमारा ये y डैश होता है। ठीक है, y डैश जो कि माइनस होता है, इधर ये x डैश जो कि माइनस होता है, इधर x होता है जो कि प्लस होता है। ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु है। तो अब देखेंगे इसमें, तो ये क्या कह रहा है कि पहला x 0 से y पर 1 जाइए। तो चलिए, ये हमने 1 यहाँ पर खींच लिया y पर, ये हमारा y पर प्लस में। ठीक है, इधर जब जाते हैं तो प्लस में जाते हैं, इधर जब जाते हैं तो x अक्ष पर माइनस में जाते हैं, और इधर जब जाते हैं तो y अक्ष पर माइनस में जाते हैं, और इधर
एक्स अक्ष पर प्लस में जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो वाई पर 1 जाना है, वो भी प्लस में। तो चलिए वाई पर हम 1 चले जाते हैं, ये 1 हमने चल दिया प्लस में। तो क्या लिखेंगे इसमें हम लिखेंगे x 0 और 1, 0,1, ठीक है। अब इसके बाद से क्या कर रहा है कि x पर हमें माइनस में जाना है, माइनस x अक्ष पर हमें माइनस में 1 जाना है। तो माइनस में जाने के लिए किधर जाना पड़ेगा, हमें इधर जाना पड़ेगा। तो माइनस में 1 इधर जाना पड़ेगा, तो ये हमारा माइनस का 1 हो गया, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, माइनस का 1,0। अब इन दोनों को हम मिला देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, मिल गया। अब उसके बाद से सेकेंड वाले में आते हैं। तो सेकेंड वाले में क्या है कि x 0 से y 6 जाना है, वो भी प्लस में। तो चलिए 6 चलते हैं प्लस में। तो यहाँ से ये 6 आपको दिख रहा होगा, ये वाला। तो 6 से हम ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पर हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप चाहें तो इस तरह से लिख भी सकते हैं, इसमें 1 2 आप गिनती लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा जो बिंदु है 0,6 है ये। अब उसके बाद से x अक्ष पर 4, वो भी प्लस में। तो जब प्लस में जाना होगा तो इधर जाएंगे, तो यहाँ पर ये हमारा 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको हम बिंदी भी लगा देंगे। अब इसके बाद से क्या करेंगे, ये हमें क्या मिल गया, 4,0 मिल गया। अब इसको हम मिला देंगे, तो ये हमने मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, ये वाला जो बिंदु मिला है हमें, किस पर मिला है, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 और 3 पर ये वाला बिंदु मिल रहा है, ठीक है। और इधर से गिनेंगे तो 1 और 2 पर मिल रहा है। तो इस तरह से हम इसको चाहे तो मिला सकते हैं। तो इस बिंदु का मान क्या हो जाएगा, ये y पर 2, y पर 3, x पर 2, तो 2,3 ये इसकी मान हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है, इसमें अगर आप आएंगे तो कह रहा है कि x अक्ष पर इन रेखाओं से बने एक त्रिभुज शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, ठीक है। x अक्ष पर बना है, तो x अक्ष पर कौन सा बना है, ये हमारा होता है x अक्ष, ठीक है। ये x अक्ष है, ये वाला y अक्ष होता है। तो x अक्ष पर कौन सा त्रिभुज बना है, तो यही वाला तो बना है, ये वाला। इसको हम सही से लिख दे रहे हैं, ये वाला हमारा x अक्ष पर त्रिभुज बना है, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है आपको कि त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक, तो शीर्षों का निर्देशांक कौन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जो मिल रहा है इस बिंदु का क्या है, ये वाला है, ठीक है। ये वाला इस बिंदु का है, और उसके बाद से इस बिंदु का ये वाला है, और इस बिंदु का ये वाला है। तो हम लिख देंगे निर्देशांक बराबर शीर्षों का, त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक, ठीक है। निर्देशांक कौन कौन सा है, -1,0 1, और दूसरा क्या है 2,3, 2,3, और तीसरा क्या है 4,0। यही तीनों हमें मिल गया निर्देशांक। उसके बाद से कह रहा है कि त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो इसमें क्या है, इसमें आप छायांकित कर दीजिए, यही वाला तो है आपका। तो इसको आप छायांकित इस तरह से कर दीजिएगा, बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस चीज़ को हमने इस तरह से छायांकित कर देना है, बस ये आपका हो जाएगा आंसर। तो बस इस तरह से आपका ये पूरा एक्सरसाइज हुआ ख़त्म। तो आज का ये वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि अगले एक्सरसाइज का जो भी अब वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।